अच्छा मौसम हो रहा है आज, तो फिर से मशीन लगा ली। और यहीं पर है सिया पावनी दोनों। हाँ, पढ़ाई भी कर लो। तैयारी हो गई है, सुबह के लिए तैयारी बस। नमस्ते, मैं रीना चौहान आपका एक बार फिर से अपने चैनल द राजपूत ट्विंस में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे से। पूरे करेक्ट 12 बज रहे हैं भाई। आज दिल्ली का मौसम कहें तो आज देखो बहुत तेज धूप निकली हुई है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज तो। और आज कोहरा भी नहीं है। और अगर कुछ टाइम धूप में खड़े हो रहे हैं ना तो गर्मी लग रही है, इतनी तेज धूप है आज। आज और मैंने आज फिर से मशीन लगा ली। देखो आज फिर से कपड़े धो रहे हैं भाई। और ये ब्लैंकेट हैं दो, इन्हें भी धुलूंगी। और मैंने माखन भी निकाल लिया है, मतलब ये चला ली है मलाई। सिर्फ माखन निकालने के लिए रहा है, देखिए ये देखिए माखन निकालूंगी बस। और काम तो भाई खत्म होता ही नहीं है, कितना भी काम कर लो। इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हैं प्रेस के लिए और तय लगने के लिए, जो कि अब मैं इनमें भी लगूंगी। मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, वो तो धो ही रहे हैं। और मैं हाथों हाथ इनकी कपड़ों की जो तय लगने वाले हैं उनकी तय लगाऊंगी। बाकी कपड़ों पे प्रेस करूंगी, पर प्रेस कपड़े धुलते के साथ तो नहीं होगी, ये तो बाद में करूंगी। और उससे पहले मैं निकाल लेती हूँ माखन। और बच्चे नहा धो के चले गए अपने बाबा जी के पास नीचे दुकान पे। धूप आती है वहाँ काफ़ी, तो पापा जी उनको लेके वहीं पे बैठ जाते हैं भाई धूप में। तो नहा धो के वो निफराने बच्चे खा पी के वो घूमने चले गए। तो चलो करते हैं फटाफट से काम। काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो इनमें धुलने में तो काफ़ी आफत आ जाएगी, कंबलों को धुलने में। मतलब आज तो देखा ही चाहिए कैसे धुलेंगे, इतने भारी भारी हो जाते हैं कंबल। और गीले होके तो और ज़्यादा भारी हो जाते हैं। कोशिश करूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी मशीन में। जब पानी निकल जाएगा ना इनका काफ़ी, तो मतलब धुल दूंगी। जब पानी निकल जाएगा तब इन्हें बाहर निकाल के फिर इनमें तब पानी निकालूंगी। चलो देखते हैं कैसे धुलते हैं इन्हें, कैसे धुल पाते हैं। वीडियो देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ सपोर्ट करें। चलो मैं फटाफट काम करती हूँ और आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी कि मैंने कंबल किस तरह से धोए, किस तरह से इनमें पानी निकाला भाई। फाइनली मैंने माखन निकाल लिया, ये देखिए ये रखा। इस तरह से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ माखन में हो रहा है, क्योंकि मैंने माखन बिल्कुल अभी अभी निकाला है। हमारा माखन इतना सारा निकला है, ये रखा। और ये है 15 दिन की मलाई। 15 दिन की मलाई में कम से कम 250 ग्राम से ऊपर ही शायद निकलेगा घी। तो हम घी कभी भी यूज नहीं करते बाहर का, हम अपने घर का ही यूज करते हैं। देखिए दूध का दूध पी लेते हैं और माँ घी भी हो जाता है घर का। तो आप भी ऐसे ट्राई करना, जो जो नहीं करते हैं ना कमेंट करना, हम बताएंगे कि किस तरह से आपको घी निकालना है। हाल तो सभी को पता होता है क्योंकि आजकल सभी ऐसे ही करते हैं। और दूध की मलाई उतारते हैं और फिर माखन अपने घर पे, सॉरी घी, देसी घी अपने घर पे प्योर वाला निकालते हैं, बनाते हैं। तो चलो फटाफट से करते हैं काम। मैं मेरा एक कंबल तो धुल चुका है, बड़ी आफत कर दी इसने पानी में निकालने में। पहले तो मशीन में निकालने में ही आफत आ गई, फिर इसको पानी में निकालने में आफत आ गई। और दूसरा डाल दिया है मैंने मशीन में, ये भी धुल जाएगा। 2 राउंड लगाऊंगी इसको भी। भाई बहुत बुरी हालत हो गई कंबल को पानी में नहीं, पहले तो मशीन में से निकालने में ही आफत आ गई, इतना हैवी हो गया। और फिर इसको पानी में निकालने में बड़ी आफत आ गई। 3-4 बार तो इसमें पानी निकाला है, बस मुझे ही पता है कैसे निकाला है। और आज शाम को मुझे पता है मेरी कमर में कितना तेज दर्द होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे मना किया हुआ है हैवी काम करने के लिए। पर अच्छे नहीं लगते, कंबल गंदे हो जाते हैं तो। बच्चे हैं, बच्चे गंदे कर देते हैं, पर आफत आ जाती है भाई इन्हें धुलने में। अब ये धुल गया है तो बहुत सुंदर लगेगा सूखने के बाद बिल्कुल नया नया जैसा। और मुश्किल से 1 हफ्ते बाद देखूंगी ना तो इसकी बड़ी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि बच्चे ना खाना वाना खाते हैं और खेलते हैं और यहाँ पे टीवी देखते हैं बैठ के। तो मैं इनको ब्लैंकेट दे देती हूँ सुबह में और शाम में, तो खाते पीते हैं तो गंदे तो हो ही जाते हैं भाई। फाइनली हमारा मशीन में कंबल आ चुका था और ये सूख भी गया है, ये सूख भी गया है। और अब इसको लेके चलते हैं ऊपर सुखाने के लिए धूप में। और मशीन का निकाल देते हैं पानी, जो दूसरा कंबल है उसका पानी निकल जाएगा। जो दूसरा कंबल है उसका पानी निकल जाएगा तो मशीन से निकालने में आसानी होगी। इसको लेके चलते हैं भाई ऊपर।
मैंने डाल दिया है ये धूप में और ये सूख जाएगा। और धूप भी बहुत प्यारी निकली हुई है भाई, पड़ोसियों के कपड़े सूख रहे देखो। और यहीं पर है सिया पावनी दोनों, दोनों बच्चे ऊपर हैं। और मौसम बिल्कुल साफ है, एकदम नीला आसमान और तेज धूप। धूप इतनी तेज है कि धूप में खड़े होके आंखें नहीं खुल रही। ये सर्दियों की धूप है और काफी तेज। सूख जाएगा। दूसरे कंबल को भी लेके आऊंगी, वो भी सूख जाएगा लग रहा है मुझे। आज में ही सूख जाएंगे भाई कंबल। और सिया पावनी ना ऊपर है, मैं देखो आवाज लगाती हूँ, दोनों आएंगी भागी भागी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। एक बंदर ये रहा और एक बंदर वो रहा। नेल पेंट लगा लिया आपने? और ये रही दीदी, इनके पास जाती है भाई खेलने के लिए। नेल पेंट लगा ली, पढ़ाई नहीं की? क्यों? पढ़ाई नहीं की? हाँ, पढ़ाई भी कर लो। भाई साहब, इस कंबल को भी पानी में निकाल दिया। बड़ी आफत आ गई। और मुझे लगे लगे 12 बजे से 2:30 बज गया। अब इसका पानी निकल जाएगा ना, ऐसे रखे रखे कोशिश करूंगी मशीन में सूख जाए, नहीं तो फिर ऊपर ऐसे ही गीला ही रस्सी पे डाल के आना पड़ेगा, ऐसे ही बनेगा। मुझे लगता नहीं है कि ये ड्रायर में आएगा, मशीन में सूख पाएगा। आफत आ गई भाई। पर जितने इस कंबल का पानी निकलता है इतने मैं बाकी का दूसरा काम कर लेती हूँ। जो कल कपड़े धुले हैं ना, उनकी तय लगा लेती हूँ और प्रेस के छांट के दूसरे कमरे में पहुंचा देती हूँ, जिस कमरे में प्रेस होएगी। और ये है इतना कपड़ों का पहाड़ जो तय लगेगी और छटके रखे जाएंगे भाई। प्रेस के कपड़े अलग, वैसे उधर उधर ही हैं प्रेस के कपड़े, पर बच्चों के इधर भी हैं। निकाल के करते हैं भाई फटाफट काम, बहुत काम है। फिर भी पतिदेव कहते हैं करती क्या, पूरे दिन घर में ही तो रहना है। भाई घर में हम रहते हैं, ठाली नहीं रहते, काम वाली नहीं लग रही, हम ही लगे रहते हैं पूरा दिन। खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है भाई काम करते करते। पर लेडीजों के काम कोई गिनती में नहीं आते भाई। ना ही कोई पूछता कि तुमने आज क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे दिन बीता। कोई बात नहीं, चलो ये हमारा काम है, हम अपने काम में लगते हैं भाई। और क्या ही क्या सकते हैं। इतना ढेर इधर है, इतना ही पहाड़ उधर है प्रेस का, तो लगते हैं भाई फटाफट काम में और मिलते हैं कुछ टाइम में। भाई लाख कोशिश करने के बाद भी ये ड्रायर में नहीं आया। इसको छत पे रस्सी पे डाल के आते हैं, ये लेगा 2-3 दिन सूखने में। अब चलो भाई ऊपर चलो। टोटल काम हो चुका है और टाइम हो रहा है 5:30, 5:30। और अब चलते हैं ऊपर कंबल लेने के लिए। और देखो 5:30 बजे से ही कितना अंधेरा हो जाता है। देखो 5:30 बजे कितना अंधेरा। लेके आते हैं, नहीं तो फिर ओस में हो जाएंगे कंबल। और एक तो गीला ही होगा क्योंकि वो मशीन में नहीं आया, तो गीला ही था। ये तो सूख गया क्योंकि ये मशीन में ही सूख गया था, तो बिल्कुल सूख गया। धूप अच्छी थी तो ये सूख गया। उसको और देखते हैं। उसने तो भाई काफ़ी पानी कर रखा है सारे में। ये देखो कितना पानी निकला है इसमें, और ये बिल्कुल गीला है। अब क्या करूँ, इसको यहीं पर छोड़ दूँ? देखो पानी निकल रहा है इसमें भी। ये देखो अभी इसमें पानी निकल रहा है कंबल में, कितना पानी है। इसको यहाँ पे छोड़ूंगी तो नहीं, पर इसको अभी लेके जाऊंगी। दूसरे कंबल के साथ नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि इसके साथ में वो भी गीला हो जाएगा। इसको दोबारा आऊंगी लेने के लिए। बिल्कुल गीला है, बिल्कुल गीला। और देखते हैं बालकनी के कपड़े। ये तो सूख गए भाई, इनको उतार लेती हूँ
और ब्लैंकेट है ना, जो कंबल मैंने धुलाया वो गीला है, यहीं पे डालूंगी बाहर बालकनी में। ये तो बिल्कुल सूखे पड़े भाई, सारे कपड़े सूख गए। ये देखिए कंबल मैं ऊपर से लाके यहाँ पे डाल दिया बालकनी में, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी निकल जाएगा। और इससे तो अच्छा मैं इस कंबल को यहीं पे बाल्टी के ऊपर ही टांग देती ना, या मतलब किसी चेयर पे, बाल्टी पे या मशीन पे ऐसे ही रख देती। इतना पानी तो यहाँ नीचे भी निकल जाता इसका। इसको ले जाने की और लाने की आफत ही पैदा करी है मैंने, बस आफत आ गई। इतना हैवी कंबल ऊपर लेके गई, अब इतना हैवी ही नीचे लेके आई हूँ। जरा सा भी वेट कम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही पानी निकला ऊपर, इतना तो नीचे भी निकल जाता है इसका पानी, इतना तो नीचे भी सूख जाता ही है। और अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है। ये कंबल वंबल के चक्कर में ही मुझे आधा घंटा हो गया, 6 बज रहे हैं, देखो टीवी चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। 6 बज चुके हैं और अब खाना बनाने का टाइम है। सुबह से तो लगी रही हूँ और मैं सोच रही थी थोड़ी देर है ना बैठूंगी, आराम करूंगी। अब तो रात को ही आराम होगा, जब खाना खाना खा को ही के और किचन का टोटल काम से फ्री होके तभी आराम होगा भाई। तभी आराम कहाँ, मैं मेरा रोज का रूटीन है सोने का 1:30 से 2 बज जाते हैं, 2 से ढाई भी बज जाते हैं कभी कभी, जब क्योंकि 10 बजे तक तो खाना पीना खा के हटते हैं, बच्चे नहीं सो पाते, बच्चों को सुलाते हैं, फिर करती हूँ एडिटिंग। एडिटिंग में इतना टाइम लगता है, आप लोगों को तो पता ही है, जो भी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे डालते हैं उन्हें पता है कि एडिटिंग में कितना टाइम लगता है। और जिनको नहीं पता है मैं बता रही हूँ, बहुत टाइम लगता है भी एडिटिंग करने में। और फिर उससे ज़्यादा लगता है थंबनेल बनाने में। थंबनेल बनाने में बहुत सिरदर्दी होती है। पहले तो सोचते हैं टाइटल क्या डालें, टाइटल क्या लिखें, टाइटल याद आ जाता है तो फिर उसे बनाने में बड़ा टाइम लगता है भाई। चलो छोड़ो, ये तो हमारा जब काम लिया है, जुम्मा उठाया है वीडियो बनाने का, तो टाइम तो लगेगा ही, तो झेलना भी हमें पड़ेगा। तो फटा ऑर्डर हुआ है भाई आलू मटर बनाने का। मटर मैंने निकाली फ्रिज से और तैयारी हो गई है मटर छीलने की। यहाँ बैठ के मटर छीलते हैं भैया। खूब सारी मटर डालूंगी सब्जी में, आलू मटर टमाटर। मटर हमारी छिल गई है देखिए। और सिया भी सो के उठ गई, सिया, और सिया देख रही टीवी। सिया, टाइम हो रहा है रात के 9:30 और पावनी मेरे कंधे पे चढ़ गई भाई। और इधर ये रहे पतिदेव, ये बिल्कुल अभी आए हैं ड्यूटी से। मेरा गला भिज गया भाई पावनी। और हमारी सब्जी भी बन गई है देखो, ये रही सब्जी और ये लगा दिया आटा। गला पे गले पे टक रही है पावनी। और रात की तो अभी खाई नहीं किसी ने, सुबह के लिए तैयारी भाई देखो। मेरी गर्दन पे पीछे को लटक गई। रात को तो भी खाया ना, खाया नहीं है, बनाऊंगी बस। और सुबह के लिए सब्जी काट के रख दी है भाई, सुबह की तैयारी भी करनी पड़ती है भाई रात में ही। और अब बनाते हैं खाना। पतिदेव का ही वेट कर रही थी मैं, आज ये लेट हो गए। मैंने चाय भी नहीं बना के पी, मैं कह रही थी चाय बना के पीऊंगी पहले, तब सब्जी वगैरह बनाऊंगी। चाय नहीं पी, मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेते हैं, सब्जी वगैरह आटा वाटा लगा लेती हूँ, तो बनाते हैं खाना। खाना खाने के बाद देखती हूँ चाय बना के पी। इनकी वजह से नहीं पी, फिर मैंने सोचा इनके लिए तो रोज बनती है चाय, तो इनके साथ ले लूंगी 1 कप चाय। हाँ, तो इन्हें आज चाय नहीं चाहिए, आज ये कह रहे हैं डायरेक्ट खाना खाना है, भूख लग रही है काफ़ी तेज। तो बनाते हैं खाना भी फटाफट से।